हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RRM क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो में हम हिंदी के 37 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द को, व्यंजन को, स्वर को या वर्ण को? तो इसका राइट आंसर है वह है डी, वर्ण को कहते हैं। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक वर्ण, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य? तो इसका राइट आंसर है वह है डी, कंठ तालव्य। वा का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ? तो इसका राइट आंसर है वह है सी, दंतोष्ठ। विराम का अर्थ है चलना, बिछुड़ना, ठहरना या रुकना या स्वर? तो इसका राइट आंसर है बी, ठहरना या रुकना। विवरण चिन्ह को पहचाने। इसका ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है या सी या डी? तो इसका राइट आंसर है वह है बी। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है अधि, अति, अध या प्रति? तो इसका राइट आंसर है वह है ए, अधि। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर है बी, गाने वाला में वाला प्रत्यय है और लघुत्तर में तर प्रत्यय है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 6 भेद, 3 भेद, 8 भेद या 4 भेद? इसका राइट आंसर है बी, 3 भेद। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या विचित्र अर्थ प्रकट होता है? इसका राइट आंसर है ए, वाच्यार्थ प्रकट होता है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, फ्रेंच भाषा का या तुर्की भाषा का? तो इसका राइट आंसर है वह है सी, फ्रेंच भाषा का। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक? तो इसका राइट आंसर है वह है सी, लंबोदर। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के? तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र इकाई, सार्थक इकाई, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वह है सी, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वर्ण, वाक्य, स्वर या व्यंजन? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, वाक्य। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूड़ी, पानी, नदी? तो इसका राइट आंसर है वह है सी, पानी। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुणदोष, दिशाएं, आभूषण? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, गुणदोष। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक है संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, करण कारक। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, भाववाचक संज्ञा। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत्धन डयन, उड्धन डयन, उत्धन अयण, उद्धन अयण? तो इसका राइट आंसर है वह है ए, उत्धन डयन। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा पराधन उपकार, परोधन पकार, परोपधनकार, परधन उपकार? तो इसका राइट आंसर है वह है डी, परधन उपकार। इसमें गुण संधि है। यशः धन दा का संधि युक्त पद होगा जसोदा, यशोदा, यशुदा, यशः दा? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, यशोदा। यशोदा में विसर्ग संधि है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह कहलाता है अवयव, प्रत्यय, समास या संधि? इसका राइट आंसर है वह है डी, संधि। लड़की चौलड़ी पहने हैं रेखांकित में समास है द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास? तो इसका राइट आंसर है वह है ए, द्विगु समास। अनायास में समास होगा द्विगु समास, नय समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, नय समास। पथभ्रष्ट में समास है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो इसका राइट आंसर है वह है सी, तत्पुरुष समास, क्योंकि पथ से भ्रष्ट है। वह खा रहा था, इसमें खा रहा था में कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत? इसका राइट आंसर है वह है बी, अपूर्ण भूत। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? ब्राह्मण, पक्षी, दांत, विदेह?
जिसका राइट आंसर है वह है डी। इसमें विदेह नहीं आता, बाकी ये तीनों आते हैं, ब्राह्मण, पक्षी, दांत। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। तरणि, तरुण, तरुणी, तरण। तो इसका राइट आंसर है ए, तरणि। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। हाथी, सांप, पर्वत या वाणी। तो इसमें से नाग का अनेकार्थी वाणी नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, हाथी, पर्वत, सांप। श्री गणेश शब्द का विलोम है। इति, इतिश्री, अथ या इत्यालम। तो इसका राइट आंसर वह है बी, इतिश्री। अनुरक्त शब्द का विलोम है। अनरक्ति, विरक्ति, अनर्थ या विरक्त। तो इसका राइट आंसर वह है डी, विरक्त। नैसर्गिक का पर्यायवाची है। सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। तो इसका राइट आंसर है वह है सी, प्राकृतिक। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती का या फिर सीता का। तो इसका राइट आंसर है वह है बी, सरस्वती का। अक्ल का दुश्मन। मुहावरे का अर्थ है मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु। तो इसका राइट आंसर है वह सी, महामूर्ख। माथा ठनकना का अर्थ है उदास होना, नुकसान होना, सिरदर्द होना, शक हो जाना। तो इसका राइट आंसर है वह है डी, शक हो जाना। पक्ष का तद्भव रूप है पंछी, पखेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर है वह है सी, पंख।